हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे वो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो कि आप करते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज़ आसानी से पा लेते हैं, हर चीज़ आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उन्हें जो भी डिजायर होता है, जो भी उनकी इच्छा होती है वो उन्हें मिल जाती है। जबकि कुछ लोग जो है सालों तक कोशिश करते रहते हैं लेकिन उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती या बहुत देर से होती है। वे सब कुछ करते हैं, अफर्मेशंस भी करते हैं, विजुलाइजेशन भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, फिर भी जो है उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या आप जानते हैं कि क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि हम जो है अनजाने में कुछ बेसिक गलतियां, बेसिक मिस्टेक्स जो है कर रहे होते हैं और उसका हमें पता नहीं होता। तो आज मैं डॉक्टर हैरी, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, न्यूमरोलॉजी एंड एनएलपी में। तो मैं आपकी जो एनर्जी अलाइनमेंट को करना है कैसे है, उस सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ। या इसके अलावा आपने कुछ पूछना है फ्यूचर के बारे में तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो कि सबसे बड़ी गलतियां जो है लोग करते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन जो है रुक जाती है। तो जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक भी कर देती है, ऐसी वो गलतियां हैं और जब तक आप इन्हें ठीक नहीं करते तो मैनिफेस्टेशन क्या है कि केवल एक सपना, एक ड्रीम बनकर रह जाती है। तो जानते हैं कौन सी है गलती? सबसे पहली जो गलती है वो है चाहना बहुत बट फील ना करना। आप चाहते तो हैं, डिजायर तो कर लेते हैं, तो डिजायर विदाउट इमोशंस ऐसा करेंगे तो आपकी फिर इच्छा पूरी नहीं होगी और मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी और पहली गलती है कि आप चाहते तो हैं बट उसको जो है फील नहीं करते। तो हम मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं पर जो है महसूस नहीं करते। तो वो चीज़ जो है पहले से हमारी है कि वो इसको महसूस करना होता है कि जैसे हम पहले से उसे पा चुके हैं। तो ऐसा अगर आप फील करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है जल्दी होगी। आप रोज अफर्मेशन बोलते हैं जैसे आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से क्या है कि आप डाउट, फियर, डिसबिलीव भरा होता है आपके अंदर। अंदर से आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो है फीलिंग मैच नहीं करती, आप अंदर से डरे हुए होते हैं, डर वाली एनर्जी है, तो इसलिए जो है मैनिफेस्टेशन फिर आपकी नहीं होती। क्योंकि कारण क्या, यूनिवर्स सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता बल्कि वो वाइब्रेशन को सुनता है। तो इसलिए जो है आप अंदर से अगर लैक महसूस कर रहे हैं तो यूनिवर्स वही कमी आपको फिर लौटाता है। इसलिए फील करना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने पूरे तरीके से, पूरे दिल से इसको फील करना है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है आसानी से हो सके और आराम से जल्दी से हो सके। जब आप वो वाइब्रेशन महसूस करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको सिग्नल मिलता है यूनिवर्स को सिग्नल फिर आप अगर महसूस करते हैं तो कि आप रेडी हैं, ठीक है ना। तो तभी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है एक्टिवेट होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, डिजायर चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। सेकंड मिस्टेक की बात करें कि दूसरी बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं वो है फोकस ऑन लैक इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब कि आप कमी को फोकस ज़्यादा करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते ही नहीं कभी और ना उस पर ध्यान देते हैं। तो जो कमी वाली एनर्जी है वो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देती है। तो बहुत से लोग जो है हर वक्त जैसे सोचते रहते हैं कि मेरे पास अभी तक वो नहीं आया, मुझे वो मिला नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा है, कितनी देर लगेगी, है ना। तो ऐसी जो अंदर से भावना होती है, अंदर से एनर्जी है, तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी है। तो यानी आपका पूरा फोकस जो है वो कमी पर है, अबंडेंस पर नहीं है। मतलब अबंडेंस पर आप और सक्सेस पर अगर फोकस नहीं रखेंगे, उसके विपरीत आप अपना फोकस रखेंगे कमी पर, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। यही सबसे बड़ी सेकंड गलती है। तो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लैक अट्रैक्ट लैक, ठीक है ना, लैक अट्रैक्ट्स लैक। तो ये जो अगर लैक है, कमी वाली एनर्जी है, तो ये कमी को ही अट्रैक्ट करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो अगर आप लैक पर फोकस करेंगे तो यूनिवर्स उसी लैक को बढ़ा के आपको वापस दे देगा। तो आपको और भी प्रॉब्लम्स और भी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। इसलिए आप ज़्यादा उसमें हो जाते हैं कि मेरी नहीं हुई, बहुत होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुआ। तो ज़्यादा आप चिंतित, ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। रीज़न यही है कि आप लैक को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अंदर से अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इंस्टेंटली हाई हो जाती है और आपकी जो है मैनिफेस्टेशन फिर होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा, और वो होती भी है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड क्या है, एक मैग्नेट है जो आपकी इच्छाओं के करीब लाता है, ठीक है ना। वो आपकी इच्छाओं को और जल्दी कर देता है।
तो क्या करना है ग्रेटिट्यूड में, अपने थैंक यू बोलना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपके बड़ी चीज़ नहीं है तो आप छोटी चीज़ से इसको शुरू कर देते हैं, कर सकते हैं। हर दिन 5 चीज़ें लिखिए, आप 5 चीज़ें कोई लीजिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। छोटी भी हो सकती हैं क्योंकि आप स्टार्ट छोटी से ही करेंगे, अगर बड़ी आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता लग रहा कि कैसे करें, कौन सी कोई आपको कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं लगता या हमें होता ही नहीं कि हमारे पास कुछ है नहीं है, क्योंकि हमारी लैक वाली एनर्जी होती है। तो इसको आप ग्रेटिट्यूड में कैसे चेंज करेंगे, कम कम वाली जो चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए ही करें। जैसे आप सांस ले पा रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल रहा है हमें यूनिवर्स से, तो भगवान का, गॉड का, परमात्मा, ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं उसका थैंक यू करें, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, आपको धूप मिल रही है जिससे कि सारी सृष्टि चल रही है, आपका भी शरीर चल रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है आपको, आप देख पा रहे हैं, तो वो उसके लिए भी धन्यवाद करिए। ऐसी मतलब सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी आप स्टार्ट करिए, और एक दिन में कम से कम 5 चीज़ों को आप करिए, और इसको आपने रिपीट नहीं करना है। नई चीज़ें हर दिन छोड़ेंगे तो आपको अंदर से भी फील होगा कि हाँ भाई मेरी एनर्जी अब मतलब हाई हो रही है, और मेरी जो है अलाइनमेंट एनर्जी के साथ हो रही है। क्योंकि ये क्या है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ऐसे थैंकफुल करने से, थैंक यू बोलने से, ग्रेटिट्यूड करने से आपकी एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसलिए ये करना जरूरी है बहुत ही। थर्ड जो है, तीसरी मिस्टेक की बात करेंगे कि थर्ड जो गलती लोग करते हैं वो होती है ज़्यादा ओवर थिंकिंग। लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ये एक कॉमन मिस्टेक है, ये एक आम मतलब है। क्योंकि लोग जो है इच्छा तो मतलब यूनिवर्स को भेज देते हैं, चाह तो भेज देते हैं, लेकिन हर वक्त सोचते रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, होना चाहिए था, मैंने सब कुछ कर लिया, है ना। तो ऐसी एनर्जी जब भेजते हैं तो ये ओवर थिंकिंग ही हो जाती है एक तरह से, कि अब आप लैक वाली को ओवर थिंक ज़्यादा करते रहते हैं। तो वही मैंने जैसे पहले बताया कि वो लैक वाली एनर्जी जो है दोबारा रिपीटेशन फिर आपको लैक ही देती है। तो ये क्या है कि आप इसके अलावा आप कांस्टेंट चेकिंग करते रहते हैं कि एनर्जी को ब्लॉक कर देती है, ऐसे है ना। बार बार आप चेक करेंगे कि नहीं हुआ, होना चाहिए था, बार बार सोचेंगे उसमें, तो ये आपकी एनर्जी को जो है ब्लॉक कर देती है। तो यूनिवर्स तब काम करता है जब आप इसको ट्रस्ट करते हैं। तो बिलीव, ट्रस्ट, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है कि आपने फिर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग का मतलब ही होता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स को पता चलेगा, यूनिवर्स को वही सिग्नल जाएगा, वही एनर्जी जाएगी, वही आपकी वाइब्रेशन जाएगी, तो वो उसका वो रिप्लाई वैसे ही देगा। तो जब आप ट्रस्ट नहीं है तो वाइब्रेशन मिसमैच हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति जो सरेंडर में ही है। जब आप भरोसे में छोड़ देते हैं, भरोसा कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, तो यूनिवर्स भी समझ जाता है और उसको हाई फ्रीक्वेंसी जाती है, तो यूनिवर्स आपके फिर फेवर में चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। वो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है जल्दी होती है। तो एक चीज़ समझिए आपने कि मैनिफेस्टेशन क्या है, एक एनर्जी प्रोसेस है, ठीक है ना। ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, लॉजिकल नहीं है। ये आप लॉजिक तरीके से सोचते हैं कि सोचेंगे इसको कि ये मैंने इतना इतना कर लिया, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो इसमें ये नहीं चलता, इसलिए फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो रुक जाती है। जब तक आपने अपने थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ को एक डायरेक्शन में नहीं लाते, जब तक, ठीक है ना, थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ तीनों को आपको एक डायरेक्शन में, एक लाइन में लाना होगा। जब तक इसको आप नहीं लाते तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन जो है फिर नहीं होती। तब तक यूनिवर्स कंफ्यूज्ड रहता है कि आपको क्या देना है ना। तो इसलिए आपकी जो है मैनिफेस्टेशन फिर रुक जाती है। तो आज आपने इन 3 गलतियों को जो है कैसे सुधारेंगे आप, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहला है कि फीलिंग को आप जागृत करना है, फीलिंग को अपने अंदर लेके आइए, फीलिंग को जगाइए। दूसरा है ग्रेटिट्यूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेटिट्यूड आपको करना है। और थर्ड है आपने ओवर थिंकिंग को छोड़ना है। ओवर थिंकिंग छोड़कर आप क्या करना है, अपने ट्रस्ट करना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें क्या है कि एक चीज़ याद रखिए, यूनिवर्स जो है डिले करता है लेकिन डिनाई नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर आप देर हो भी रही है तो वो किसी वजह से हो रही है, तो आप उसको मतलब एक्सेप्ट करें और ओवर थिंकिंग ना करें, और थैंकफुल रहें, ग्रेटिट्यूड रहें, तो आपकी जो है मैनिफेस्टेशन जरूर से होगी। क्योंकि बस आपकी एनर्जी लाइन होनी चाहिए उसमें, मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी अगर आपकी लाइन हो जाती है तो जितनी जल्दी आप एनर्जी लाइन करेंगे तो उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। और एनर्जी अलाइनमेंट कैसे होगी इसकी डिटेल में सीखना आपने, तो इसके लिए मेरा एक और वीडियो भी आप वहाँ से सीख सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ, आपको करवाता हूँ। एनर्जी अलाइनमेंट होगी आपकी, या आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं तो इस चीज़ों को आप मुझसे सीख सकते हैं।
नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक दिया हुआ है, वेबिनार का लिंक भी है और मेरी 1-to-1 कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। मेंटोरशिप के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आगे एनर्जी अलाइनमेंट की, तो वो होनी ज़रूरी है। तो आपने इसमें वीडियो के माध्यम से ये समझा कि ये कैसे 3 गलतियां आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती हैं और इनको आप कैसे जो है दूर करके मैनिफेस्टेशन को आसान बना सकते हैं। तो अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि ये 3 गलतियां ही अगर हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन फिर रुकती है। क्योंकि ये 3 गलतियां ही हैं, अगर आपने सुधार ली तो आपकी हर डिजायर जो है आसानी से पूरी होगी। हर डिजायर आपकी एफर्टलेसली अट्रैक्ट होने लगेगी। आपको जीवन में सफलता अपना सफलता होगी और अपना जो भी आप चाहते हैं सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ग्रोथ आएगी जीवन में, ठीक है ना। आपकी हेल्थ ठीक होगी, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी होगी, पैसा हो गया, प्यार हो गया, रिलेशनशिप होगी, जिस भी फील्ड में मतलब आप चाहते हैं जिस चीज़ को भी अट्रैक्ट करना, वो सारी चीज़ें जो हो इससे होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आगे लोगों को हेल्प कर सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद जी।